Now we are going to see type C of crisscross system of multiplication, and this is one of the advanced technique of multiplication of numbers. तो यहाँ पे हम लोग 4 डिजिट्स यूज करने वाले हैं. अभी आपको मजा आएगा. देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 एंड स्टेप 7, ये 7 स्टेप्स आपको यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. विल ट्राई इट एंड आफ्टर 5 मिनट्स और 6 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन you will able to solve this kind of questions in very fast manner और बहुत फास्ट आप ये कर सकते हो. तो सबसे पहले देखिए कि स्टेप 1 में ये क्या बोलना चाहता है. देखो मेरे पास 4 नंबर है ए बी सी डी, सॉरी मेरे ये 4 डिजिट का एक नंबर है, और मेरे पास दूसरा नंबर है ई एफ जी एच, ये भी 4 डिजिट का है. तो अभी देखो मुझे क्या करना है, ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच. तो ये जो आंसर है वो डेफिनेटली मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद मेरे पास मिडल टर्म्स होंगे, एंड ये मिडल टर्म्स होने के बाद मेरे पास एक्सट्रीम में एक टर्म होगा दैट विल बी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला डिजिट फिल करने की कोशिश करेंगे. तो सिंपली d इंटू एच, इसका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, जो भी आंसर आ रहा है एज इट इज आपको लिखना है. दूसरा स्टेप नंबर 2, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा नंबर है, तो सी एच को आप मल्टीप्लाई करोगे और उसको जी डी के मल्टीप्लीकेशन के साथ ऐड कर दोगे. तो आपका जो भी होगा ये डिजिट वो होगा सी एच प्लस जी डी. तो ये दोनों का जो भी आंसर होता है वो आप यहाँ पे लिख दोगे. आपके पास होगी स्टेप 3. स्टेप 3 में आप लिखोगे ए बी सी डी ए एफ जी एच. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बी एच को मल्टीप्लाई करना है, एफ डी को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आप सी जी को मल्टीप्लाई करोगे, और जो भी मल्टीप्लिकेशन आपने किए आपको उनको सिंपली ऐड करना है. दैट इज बी एच प्लस एफ डी प्लस सी जी, और इसका जो भी आंसर होगा ये आपका ये वाला टर्म होगा. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं स्टेप 4 में वो क्या बोल रहे हैं. तो आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच. अभी आप क्या करोगे, ए एच को मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले, मतलब अभी आप एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर रहे हो. मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ईडी को मल्टीप्लाई करो, तो ए एच प्लस ईडी. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ये दो नंबर दैट इज बी जी एंड सी एफ. तो उनको भी मल्टीप्लाई करो और सिंपली ऐड कर दो, तो बी जी प्लस सी एफ. तो ये करने के बाद आपको ये वाला डिजिट मिल जाएगा. अभी है स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 में आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच. तो देखो अभी 4 डिजिट्स तक हो गया. अभी आपको क्या करना है, ये डिजिट आपका डी और एच को हटा देना, और यहाँ पे आपको सेम रिपीट करना है, दैट इज ए जी सी ई और बी एफ को आपको ऐड करना है. तो ए जी सी जी और बी एफ को आप ऐड करोगे, तो ए जी सी ई और ई सी बी एफ, ये सबको ऐड करने के बाद जो भी आंसर होगा आप यहाँ पे एज इट इज लिख दोगे. अभी है आपका स्टेप नंबर 6, ए बी सी डी ई एफ जी एच. तो अभी आपका 3 का पार्ट तो हो गया, अभी 2 बच गए. इनको आप मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, जो भी आंसर होगा आपको यहाँ पे लिखना है. और एक स्टेप बाकी है, दैट इज स्टेप नंबर 7 जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ए बी सी डी मल्टीप्लाई ई एफ जी एच. तो ये जो टर्म बचते ए ई उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, और जो भी आंसर लिखना है वो आपको यहाँ पे लिखना है. तो देखो ये आपका हो गया फाइनल आंसर. अभी हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन किया कैसे जाता है. तो देखो आपके पास एक नंबर है 2104 इंटू 3072. तो सबसे पहले हम लोग इसके डिटेल स्टेप्स देखेंगे, और उसके बाद ये ऊपर का पार्ट. तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप्स. तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, ये दो डिजिट्स को पहले आपको मल्टीप्लाई करना है. तो स्टेप 1 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8. अभी देखो आपको इतने सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर एक लाइन में लिखना है, मतलब इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा उसका फाइनल आंसर आपको लिखना है. लेकिन ये करने के लिए आपको ये प्रोसेस तो पता हो. अगर प्रोसेस पता है तो थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आपका मैथमेटिकल स्पीड डेफिनेटली बढ़ने वाला. तो पहले हम लोग लेंथी प्रोसेस देखते हैं, और उसके बाद हम लोग शॉर्टकट्स पे आएंगे. सो 4 इंटू दैट इज 8. तो ये जो 8 होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे जो भी है. उसके बाद नेक्स्ट 0 to 7 4, दैट इज स्टेप नंबर 2. सो 0 into 2 plus 7 into 4, that will give me 7 into 4 28. तो ये 28 मैंने लिखा. अभी यहाँ पे जो रेड से मैंने यूज किया उसको हम लोग थोड़े टाइम के बाद देखेंगे. फिलहाल हम लोग सबका मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके रख देते हैं, रेड वाला पार्ट थोड़े टाइम के बाद देखेंगे. नेक्स्ट 1 into 2 0 into 4 and 0 7, सबको ऐड कर दो. 1 into 2 plus 0 into 4 plus 0 into 7, that will ultimately give you 2. तो ये आपने लिख दिया. अभी ये 2 कहाँ से है इसके बारे में थोड़े टाइम पे बात करेंगे. तो पहले 2 लिख दिया मैंने. नेक्स्ट मेरे पास 4 डिजिट्स होने चाहिए अभी. सो 4 प्लस 12, तो ये लिख दिया, और उसके बाद ये 2 और ये 2. सो
कर देते हैं पहले, क्या है देखो, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 7, ये सबको आप ऐड कर दो, आपका आंसर आएगा 23। अब ये 23 में से एक टर्म मुझे कैरी यूज करना, लेकिन पहले हम लोग आंसर को लिख देते हैं, उसके बाद कैरी का पार्ट देखेंगे। ये खत्म होने के बाद 3 डिजिट्स के बारे में देखना है। सो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, दैट विल गिव यू 14, बिकॉज ये दो टर्म तो अल्टीमेटली 0 आएंगे। सो 2 इंटू 4 दैट इज 14। नेक्स्ट 2 इंटू 0 एंड 3 इंटू 1, सो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 दैट विल गिव मी 3, एंड लास्ट में आपको 2 इंटू 3 दैट इज 6, ये आपको मिल जाएगा। अभी देखते हैं कैरी का फंडा क्या है। देखो हमें क्या करना होता है, हर जगह पे हम लोग को एक एक डिजिट ही लिखने की परमिशन है। तो यहाँ पे ये एक डिजिट मेरा हो गया, लेकिन अगर आप ये वाला स्क्वायर देखते हो तो यहाँ पे 2 नंबर्स आ रहे हैं, 2 नंबर हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो उसमें से हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, जो राइट साइड पे है वो, और जो लेफ्ट साइड पे है वो आपको एज अ कैरी यूज करना है, और ये जो कैरी है आपका जो नेक्स्ट आंसर है उसमें आपको ऐड करना है। अभी समझा? अभी ये जो 2 है, आप नेक्स्ट जो पहले आपको 2 मिला है उसके साथ आप ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे 4 मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड डिजिट होगा वो आपका डेफिनेटली 8 होगा, थर्ड डिजिट आपका जो भी होगा वो 4 होगा, तो यहाँ पे आपके पास 4 होगा। अभी देखो ये 4 सिंगल है, मतलब डबल नंबर नहीं है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं होगा। नेक्स्ट आपने ये जो सॉल्व किया है, यहाँ पे आपको 23 मिला, लेकिन हम लोग एक ही डिजिट यूज कर सकते हैं, दैट इज 3। 2 हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो 2 हमको आगे एज ए कैरी यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट इसमें। तो नेक्स्ट इसमें आपका जो भी आंसर है दैट वाज 14, 14 में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, जो भी आंसर मिलेगा वो 16 होगा। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो 3 होगा। अभी आपके पास 16 है, 16 में से सिर्फ एक यूज कर सकते हो, बाकी का जो एक बच जाता है वो एज अ कैरी आपको यूज करना है। सो 3 + 1 दैट इज 4, एंड उसके बाद जो लास्ट डिजिट दैट इज 6। तो अभी अगर आप देखो तो एंड वाले डिजिट्स आप यूज कर सकते हो, एंड अगर आप ये सीक्वेंस में लिखोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, दैट इज मैंने पहले 6 लिख दिया, उसके बाद 4, उसके बाद 6, देखो 6 4 6, उसके बाद 3 4 8, 3 4 8 और एंड में, सो 6 4 6 3 4 8 8 विल बी माय आंसर। अभी ये जो चीज है उसको शॉर्टकट में देखना है, तो देखो कैसा है। तो ये हम लोग ने पूरे स्टेप्स देखे अभी शॉर्टकट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टेप्स किए हैं, लेकिन ये 3 स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है। पहले देखते हैं 4 इंटू दैट इज 8 मैंने लिख दिया, 7 इंटू 4 दैट इज 28, उसके बाद 2 एज इट इज, उसके बाद 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 1, सो 4 प्लस 12 प्लस 7 दैट इज 23, उसके बाद 2 इंटू 7 ये मैंने लिख दिया, सो 2 इंटू 7 दैट इज 14, उसके बाद 3 इंटू 1 दैट इज 3, एंड 3 इंटू 2 दैट इज 6, ये मैंने लिख दिया। अभी 8 एज इट इज लिख सकते हो आप, उसके बाद 8 है यहाँ पे मेरे पास, उसका जो एंड वाला पोर्शन है वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो 2 बचता है वो आपको ऐड करना पड़ेगा नेक्स्ट के साथ। सो 2 + 2 दैट विल गिव यू 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको 23 देता है, लेकिन इसमें से 3 आप यूज कर सकते हो, लेकिन 3 यूज करने के बाद जो 2 बचता है वो आपको एज अ कैरी यूज करना है। सो 14 + 2 दैट विल गिव यू 16, ये 16 में से एक 6 यूज कर सकते हो, 1 आपको एज अ कैरी देना है। सो 3 + 1 दैट इज 4, एंड 6 4 6 3 4 8 8 विल बी योर आंसर। तो ये एक सॉल्व एग्जांपल है, हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमें आंसर आता है क्या। तो एक एग्जांपल है, सपोज 3 3 1 2 4 5 4 5, तो ये क्वेश्चन है और हमें इसका आंसर एज सुन एज पॉसिबल देखना है। तो पहले मैं आपके फ्लो के साथ जाता हूं, मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करूंगा, हम लोग देखते हैं ये कैसे होता है। सो 5 इंटू 2 दैट विल गिव मी 10, तो पहले 10 लिख देते हैं, उसके बाद दिस इंटू दिस, सो 5 + 8 8 + 5 दैट विल गिव यू 13, ठीक है। उसके बाद ये 15 + 10 दैट इज 25, 25 एंड 4 दैट इज 29। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सट्रीम वाले, सो 15 + 8 दैट इज 23, 23 + 12 दैट इज 35, 35 + 5 दैट इज 40। तो ये 4 का भी हो गया, अभी ये 3, सो 12 + 4 + 15, सो 12 + 4 12 + 4 कितने होते हैं, 12 + 4 16, 16 एंड 15 31, तो ये 31 मैंने लिख दिया, तो 3 का भी हो गया। अभी इसको देखते हैं, 15 + 12 दैट इज 27, एंड 4 × 3 एंड में जो बचता है दैट इज 12। तो ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 0 मुझे एज इट इज लिखना है, तो ये 0 मैंने लिख दिया एज इट इज, ये 1 जो है वो कैरी हो जाएगा आगे। सो 13 + 1 दैट इज 14,
तो 14 है तो 1 इसमें कैरी हो जाएगा, तो 29 प्लस 1 दैट इज 30। तो अगेन मुझे 3 मिलेगा, तो ये 40 में 3 ऐड हो जाएगा, दैट इज 43। अगेन मुझे 4 मिल रहा है, सो 31 प्लस 4 दैट इज 35। अगेन मुझे 3 मिल रहा है, 30 प्लस 27 प्लस 3 दैट इज 30। अगेन मुझे 3 मिल रहा है, एंड 12 प्लस 3 दैट इज 15। So 15053040 will be your answer. तो ये हो गया आपका एक अनदर एग्जांपल। अभी ये देखो, ये तो एक सिंपल सा ट्रिक था, अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये आप माइंड में कर लेते हो। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ ट्राई करना चाहो आप तो डेफिनेटली ट्राई करो एंड कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल चेक इट, आई विल लेट यू नो वेदर योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। सो 1505 into 3040, 1530 into 9831, 36352525, 4859 into 5948। एंड अगर आप में से अगर कोई बहुत होशियार है तो वो 5 डिजिट के लिए भी ट्राई कर सकता है, 5 डिजिट सेम प्रोसेस आपको यूज करनी है। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2, 3 2 4 0 9 3 6 3 26, 5 8 1 8 9 3 8 1 8 9, 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2। So try to solve these questions and we have completely covered crisscross system of multiplication.